रटते रहो, ये कृष्ण नाम रटते रहो, जब लगी घटों में प्राणो। अरे कब हो दीन दयाल के भैया मेरे धन के परेगी। भाई कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे निराश। अरे थोड़े थोड़े सब दुखी, ये सुखी राम के क्षण भंगुर जीवन की कलिका, क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्राति को जाने खिली ना खिली। मलिया जल की शीतल मंद सुगंध समीर चली ना चले। कलिकाल कुठार लिए फिरता रे, कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नम्र है चोट झिली ना झिली। रट ले हरि नाम हरि रचना, फिर अंत समय पहली ना पहली। क्या है गए पंडित के पुत्र को जी तो ये रे राते। अरे बाकी घरवाली और बाकी घरवाली दस लई रे, नाग ने जातो नीलो पड़ी गयो गा। जगते जगते निज मैया से बता। हेलो, सम्मानीय मंच पे भामा साहेबी रामनिवास जी, वे समस्त मंच, वे सभी श्रोताओं को और वे माता बहनों को राधाकृष्ण मीणा व सहराकर हरकीर्त त्रिपाठी का स्वागत प्रणाम। देखिए सज्जनों, आपने मेरे को आमंत्रित किया, मैं बालापन से ही संगीत में जोड़ा था, अब चौथा पद आ गया बुढ़ापा। पर आपके कहने से मैं यहाँ पे आया और रामनाथ जी ने भी फोन किया था कि साहब आपको उस दंगल में आना है, तो कृपया जैसे भी मैं टूटे फूटे शब्द गाऊं, कृपया शांति बनाए रखें, क्योंकि बुढ़ापा को तो नाचना कूदना तो पहले आता था, पर अब बिल्कुल नहीं, आप शब्द ही सुन लेना। तो आइए आप लोगों के सामने प्रसंग ध्यान दें शीर्षक पे। काशी नगरी के अंदर एक ब्राह्मण का लड़का था और उसका ब्याह पास के ही गांव में एक भानवती ब्राह्मण की लड़की से ब्याह हो गया था। अब ब्याह होने के बाद में क्या होता, जब तक उसका गौना नहीं हुआ था, पहले ऐसे ही 5-5, 3-3 साल में गौने होते थे, अब तो लारे पेश करते, पर पहले ऐसी रिवाज थी। तो उसकी धर्म पत्नी भानवती तो पीहर में थी और वह ब्राह्मण के लड़के को रात में स्वप्न आता है और वह स्वप्न में क्या देखता है कि उसकी घरवाली को नाग देवता
ऐसा सपना देख करके और सज्जनों वे ब्राह्मण का लड़का स्वप्न में तूफानी लगा। मानव जी में लिखा है जो सपने सर काटे कोई और बिन जागे ने दूर दुखे होई। जब इंसान को सपना आता है तो वह सचमुच वह जीव जब तक दुख पाता है जब तक वह जाग नहीं जाता। जब उसकी नींद छूटी सोचने लगा रे भगवान, अरे मेरे को एक ऐसा अशुभ सपना आया, मेरी घरवाली को पीहर में नाग ने खा लिया स्वप्न में। यदि यह सपना सत्य होगा तो मेरा घर ही बैठ गया, क्या करूं। तो वे लड़का सुबह बेचैनी में जगता है और अपनी मैया से क्या कहता है, क्या कहता है? अरे कहा कहूं कछु कहिया नहीं जाए। कैसे? अरे बेटा बता तू क्या कहना चाहता है, तू उदास क्यों होने लगा? तो लड़का क्या कहता है, क्या कहता है? अरे कहा कहूं कछु कहिया नहीं जाए। ओ मैया मेरी, अरे तेरी भुवन को सपने में, अरे तेरी भुवन को सपने में दस कयोर नाग चेहरी, कतई नहीं चैन पड़ती है मुझे वो याद आती है, कतई नहीं चैन पड़ती है मुझे वो याद आती है। अरे कहा कहूं कछु कहिया न जाए ओ मैया मेरे, अरे तेरी भगवान को सपने में दस करोड़ नाग चेहरे, कतई नहीं चैन पड़ते हैं मुझे वो याद आती है, कतई नहीं चैन पड़ते हैं मुझे वो याद आती है। अरे मैं तो भुला नहीं सकता उसके साहस चेहरे को, मैं तो भुला नहीं सकता उसके चाँद चेहरे को। वो मेरे घर में आकर के कर देती दूरी अंधेरे को, मेरा दिल घबराया हाय भैया मेरी परी भवन में अब नैया। अरे छोटी मोटी बात नहीं या बात बड़ी गहरी, अरे तेरी भवन को सपने में नदी जग लाग लहरी, कतई नहीं चैन पड़ती है मुझे वो याद आती है, कतई नहीं चैन पड़ती है मुझे वो याद आती है। कहूं कछु कहिया न जाए ओ मैया मेरे, अरे तेरे भगवान को सपने में दस करोड़ नाग चेहरे, चैन पड़ते हैं मुझे वो याद आते हैं, कहीं नहीं चैन पड़ते हैं मुझे वो याद आते हैं। अरे मैया के बाल की लाज लाज मत करे अमार रे, ये बतो सत बैल चल जब ये आइयो समझार रे। मैया के बाल के लाज लाज मत करे हमारे, वो बेबातों को राज कर जब करे अइयो समझारे। ओ इतनी सुन ब्राह्मण को लाल चल जियो छठी अपनी ससुराल। ब्राह्मण को लाल चल दियो सके अपने ससुराल। पर बच चलो के जुमेदार आगे ये खेत न
अपनी जगायो जितन मेरो पाव तोड़ायो और अब तू जेल साथ करनी को फल पावेगा मैंने खोटा कर्म कियो तू कभी खबो बन जावेगो मैंने कहा भिखारी कियो तेरो मैं तो भर लई थी पेट ले और इतनी सुनकर ब्राह्मण सुतने करी लगान से बात ले ये मैया कछ मोलत दे दे जोड़ू दोनों हाथ समाचार नार का ले आओ फिर इसी जगह पे आ जाऊं और यहाँ आकर के बेशक मैया वो गुंखदा बना दीजो अरे मैंने गलती करी है मगर इतना सो कर निभा दीजो फिर दया गाय को आ गई छोरा को छोटी दे गई ओ ब्राह्मण सुख चल जियो सासरे सोच करे अपने मन में मानवती में गदो बनूं लिखी बता क्या कर मन में लेकिन नारी का लेकर के आऊं समाचार कछुएगी छतो दिखी जावेगी बेचारी ही चल जाती पर मुकुल पर रखती जलो मैंने वाकों पावे पुरायो ऐसे विचार कर तो नजदीक साथ लेके आयो तेरे गोंगे में पूछो भाई वही नारी कुआं पे दिखाई वह देख तुरंत वापस हो गो एक लड़की पति को जान गई मेरे प्राण नाथ क्यों चलती है ऐसी कहीं मोह पे भूल गई अरे पानी लेकर घर पे पहुंची मन ही मन घबराई अरे नीति कर करके वाली करने से बदलाई मैया आयोरी में है माने मेरी बेहतर छाती धरती राज अरे बाबू देख पलट की आई देवे या फिर से चिंता लगे रही उपयोग के विषय में आपने सुना कि वे ब्राह्मण का लड़का अपनी मैया के कहने से और घरवाली का समाचार लेने चले गया तो क्या होता है कि एक रखवाला सो रहा था उसके खेत में गाय चल रही थी उसने जगाया अरे बाबा तेरे खेत का चौपट कर दिया तो समझना रखवाले ने कहा कि पैर तोड़ दिया अब वो गाय ने श्राप दिया कि अरे वो रास्ते जाने वाले इसमें तू दोषी है मैं तेरा को श्राप देती हूँ कि तू इसी वक्त पे खड़ा बन जा लड़का बोला नहीं माँ मेरे से भूल रह गई पर मेरे को इतनी विनती दे दे मैं मेरी ससुराल में मेरी घरवाली का समाचार लेके और मैं वचन दे रहा हूँ इसी जगह पे आ जाऊंगा फिर मेरे को घर बनाना जय हो तो सजना गाय को रहम आ गई कि चले जाएगा देखा जाएगा अब इधर जब वे लड़का अपने गौने में पहुंचा तो उसकी घरवाली भानवती मच्चक मच पानी लेके पनगटते जा रही थी सोचने लगा रहे भगवान कभी स्वप्ने सत्य नहीं होते स्वप्न में राजा का रंग बन जाता है रंग का राजा बन जाता है अरे देख मेरी घरवाली तो चौकी वजह से पानी लेके जा रही है अब मेरा भ्रम तो निकल गया वो लड़का पत्नी से बोला नहीं और उसी वक्त वापस चल देता है अब ऐसा स्वाभाविक ही होता है कहीं एकांत में कोई बहन से उसका पति बोले नहीं तो उसके दिल में थोड़ी शंका होती है अब एक घर जाके मैया से बोली रही मैया क्या बताऊं
कहो बेटी, अरे तेरे मेहमान कुएं तक आए थे माँ, पर मेरे को देख करके उसी वक्त वापस चल दिए। माँ को भी दुख हुआ कि बेटी मेहमान क्यों चले गए। तू एक काम कर लाली, तेरे भैया तो फिलहाल घर पे है ना, और मैं कहती हूँ तू जल्दी चले जा, शर्म की बात नहीं, मेहमान को वापस लेकर आइयो। मैं पूछूं कैसे चले गए। मात पिता गुरु प्रभु की वाणी बिना विचार करे सो अपनी मैया की आज्ञा लेके और वे भानुवती अपने पति को पीछे चलती है। अब गांव से बाहर जंगल होकर जल्दी जल्दी चलने लगी तो क्या हुआ, उसका पैर एक सर्प की पंपी पे पड़ गया। उससे एक नाग देवता निकला और बोला, ओ दुष्ट लड़की, अरे मैं तेरे को इसी वक्त पे डसूंगा क्योंकि तूने मेरी पंपी पे पैर दिया। लड़की बोली, रे नाग देवता, मैं हाथ जोड़ के विनय कर रही हूँ, अरे मैं मेरे पति के समाचार लेके उससे मिलके इसी जगह पर जाऊं, फिर आप मेरे को डस लेना, तो जाने दो। नाग ने कहा कि चले जा रहा। अब सज्जनों जब वे लड़की पहुंची तो आगे पति जा रहे थे, जल्दी जल्दी चलने लगी। अब आगे जब पहुंची तो पति एकदम से हो गए और एक मेंढ के पास में एक घड़ा घास चल रहा था, एक गाय खड़ी थी जिसका पैर टूटा था। आप समझ गए कि घटनास्थल पे जाते ही और वे पति गधे बन गए, बेचारे लड़की काफी पहचाने लगे, चारों तरफ देखने लगी। स्वामी आप कहाँ छुप गए, अभी तो मेरी नजर आ रहे थे। अरे जीव बिन देह नदी बिन पारी और से ही नाथ पुरुष बिने। हे स्वामी, ये जीव के बगैर देह सुनी रहती है, पानी के बगैर नदी सुनी रहती है, और इसी तरह पति के बगैर पत्नी सुनी रहती है, आप कहाँ छुप गए। कोई जवाब नहीं। आखिर लाचार होकर वो गाय खड़ी थी ना, उससे वे लड़की क्या विनती करती है, कैसे करती है बाबा? अरे कित करो नणी दल को पीरा, कैसे? ए गाय मैया मेरी अर्जी सुन तू, तो क्या कहती है? क्या कहती है? अरे कित करो नणी दल को पीरा, पीरा रे मेरा राम, अरे कित करो नणी दल को पीरा, ओ मैं तो रत पछहारी, कित गियो नणी दल को पीरा।
की नार अगर कहीं करती हो स्नान, अरे उसके जल के छींटों से ई गधा बने इंसान। जो तुम तेरे ऊपर दया लाडली आई है, हाँ यही कारण मैंने इतनी देर लगाई है। अरे सुन कर इतनी बात गाय की लड़की वहां से चल गई और गला लिपट कर गधा पति के रो 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 कर कह रही है, अरे ये बहुताल करूं गाय सारी काया बदल गई और मैं तो तुमसे मिलने आई सुख दुख की नाई गई। अरे अब तुम बोल सको नहीं मुझ पे मन की मन में रहेगी, अरे होनी से कछु पियतन खावे बात को तारी भेगी। अरे अगर तुम्हें भी हर ले जाऊं तो दुनिया हंसी उठावेगी। मैं तो कहूंगी पति मेरो फिर कोई के समझ नहीं आवेगी। अरे यह हालत में देखे आंख तू यो कहेगी मेरी माँ, और ये छोरी को पागल है कोई संग सभा क्यों लाई। भाई सब पानी से मुश्किल आगे दिशा जवाहरों का तुम, अरे होगी जो दिखी जाए पर संग आप कूड़ा तुम। ओ इकलो न छोड़ू तुमको बना में हजारी, ओ सेवा करेगी तेरी दुखियारी नार। चल के काजे तुमको लाऊंगी हरियल घास, मत चिंता करियो बाकी बनावे मिलता। चल के अरे सारी का पल्ला से पानी भेजो बलम हजारी है, गधा पति को संग में लेकर वहां से बड़ी अगारी है। कई घास खेत में आती है बलमा को तुरंत चलाती है, और काशी नगरी के रोने में फौजी ब्राह्मण की जाई। वहां पे चल रहे काम बंद को एक सता दिल हरसाई, मन में अंदाज लगा रही है मोई है धंधो करना सही। और बिन धंधा के पार करे ना मेरी समय बिगड़ गई है। पति देव तो घास चले पहनो तो रोटी चाहिए, और सोच समझ कर वह लड़की ने दिखा दिया निज नाम। और काशी राजा के सरवर पे कर बहाली काम। देखो ब्राह्मण की सुकुमारी पे गई फंदा में, हाँ सब जन घर टोकरी माटी पट के फंदा में। देखो वो ठंडा पानी पिला पति को हरियल घास चराती है। पहले सेवा कर बलमा की फिर धंधा पे जाती है। वह देख कहे यो नर नारी ई लड़की तो पैर भारी। अरे वो धातो भदो संग में जैसे काम नहीं लेवे, तू तो मैंने रखो छाया में खुद सिर पे माटी ढो। और तरह तरह की बात करे है नगरी के नर नार। और काशी के राजा ढंग देखो जाको जा समाचार। थारा बंदा पे महाराज सुखाए के आई है, हाँ जाको रूप गजब को संग घटा तू लाई है। अरे
तो कोई पतिव्रता पावे। राजा के महलों में देखो बेखट के जाके नहावे। तू जाए जो राजा का महलन में न और दूजी भई खाती नहीं गोली सोच धूल खाती मारे आगे सती बने बिल्कुल शर्म नहीं आती। तीजी बोली सुन धनवंती तू भी नहीं ठीक है सतवंत। और महीना महीना रही थी जाके तू मत बोले बोल दी। अरे आपस में झगड़ा कर करके बोली सबकी बोल काशी नगरी में आई चर्चा और मिले कोई पतिबल। और राजा सोच करे निज मन में अब क्या करे उपाय। और सभी लुगाई पट्टा खाते एक समझ नहीं आए। तरकीब समझ में फिर आई वन तीन रानी बनवाए। और बड़ी बड़ी रानी से देखो न बोले महाराज जी ये रानी तू ही ना करके रख दे मेरी लाज। राजा ने बात बताई है रानी दिल में घबराई। और ये वाला भी सुनो भूमार कल से बड़ी तिजारी है। कुछ पानी देख लगे मुझे जादो क्या है बीमारी। मुझे छोटी बहना नहले थारो पर पूरो कर दे। और पिछली रानी बोला भूपन वाई गिरा सुनाई है। और ऊपरी ऊंचा कान कर अब मेरी मुश्किल आई है। वाने भी बात बताई है पिया मेरी भी चले तो आई है। और 4 दिन तक राज ने मना करी
बाप भूप ने करी ने आना तानी और भिंगड़ कुंकुला पास में ऐसे बोलो मान बेबी कर महल में स्नान बात रखवारी है। हाँ तेरे आगे सब नगरी की बंधन नारी है। और सुनकर इतनी बात भूप की भिंगड़ राजी है गई है अपना पति की आज्ञा ना बेटी जारी कर रही है। महलन में सुविधा करवा दी पानी की टंकी भरवा दी और हर हर गंगा फिर भिंगड़ दम करवा लगी स्नान और घटों पे नारे नीचे जायो करके ऊंचा कान जल का छीटावा पे आया झटपट से बदल गई काया और फिर से मानव गया भगा को दे बेकार मती भाई असल रूप में देखे पति को ब्राह्मण कन्या हरसाई भिंगड़ से बोली भानुवती तुझे मनुष्य बना दियो मेरो और अब तू मांग वही जो दूंगी ना भूलू एहसान दी तेने तो मेरा फल मत भेला दे दियो जीवन दान। फिर भिंगड़ ऐसे कह रही है मोकू पहना कचना चाहिए और फिर भी तू के बहसावे तो बात बताऊं मैं जानी भक्त पड़े पे तेरो पति मेरा पति के घर दे भगवान लड़की ने हामी भर लई है भिंगड़ अपना घर घूम गई और वो भी दोनों घर का चल दिया नाग देव ढिंग आए हैं पाबंदी पे जाकर के कन्या ने वचन सुनाए ये नाग देवता दस मुख पाता बच गई मैं तो और इतने में ही सरक फटाफट बंदी बाहर आया है भानुवती कुंते के सामने ऐसा वचन सुनायो तेने अपनी बात निभाई जो मेरा ढंग में आई और अब तो मुंह में दस नहीं सकता कह भी करके रहूंगा लेकिन याद रखना अब दिन तेरा पुत्र को दस लूंगा। पितियर ने छुट्टी दे दी पति संगे भानुवती चल गई।